सऊदी हुकूमत की जानिब से ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दी गई है। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा कि परवाज़ों से मुताल्लिक तमाम कोरोना की जो पाबंदियां थीं वो ख़त्म कर दी गई हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही है कि परवाज़ों से मुताल्लिक तमाम पाबंदियां सऊदी हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं। तमाम मसाजिद में सोशल डिस्टेंस को भी ख़त्म कर दिया गया है। मस्जिद नबवी, मक्कातुल मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में समाजी फासले की यानी सोशल डिस्टेंस को ख़त्म कर दिया गया है। तमाम मसाजिद में सिर्फ मास्क पहनकर बगैर सोशल डिस्टेंस के इंशाल्लाह आज से यानी रात से 12 बजे के बाद से तमाम पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। तमाम बंद जगहों और खुली जगहों पर सोशल डिस्टेंस को खत्म कर दिया गया है। मजीद जो इतलात आई हैं कि 13 ममालिक जहां से डायरेक्ट फ्लाइट आने पर पाबंदी लगी थी वो पाबंदी भी उठा ली गई है। परवाजों से मुतालिक सऊदी वजारत दाखिला ने ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर दी है कि हर लेवल का सोशल डिस्टेंस खत्म कर दिया गया है। क्वारंटाइन को भी खत्म कर दिया गया है। सऊदी अरब में आने वालों के लिए क्वारंटाइन की पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप तमाम भाइयों से शेयर की गई है। वीडियो लाइक करके ज्यादा हुंडी का कारोबार करने वाले यमनी तारिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से 2,66,285 रियाल जब्त हुए। मदीना पुलिस ने कहा कि मज़कूरा शख्स के कब्जे से जब्त होने वाली रकम हुंडी के कारोबार से जमा की गई थी। इस पे नामालूम जराए से रकूम जमा करने, गैर कानूनी तरीकों से साबित हो जाने पे 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक का ताल्लुक सऊदी अरब और यमन और बांग्लादेश से है। गैर कानूनी तरीके से 35 यमनी और एक इथियोपिया के शहरी को सहूलत देने के लिए ज़रई फार्म में रखा गया था। अल अरेबिया नेट ने बताया है कि जनूबी सऊदी अरब के सूबे जज़ान की पुलिस ने यह बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 5,250 पैकेट बरामद हुए, जिनमें साबित हो जाने पे 3 उन्होंने बताया कि कुछ मुसल्ला अफराद ने रुकू मुंतकिल करने वाली गाड़ी पे हमला किया और पूरी रकम लेके मौका से फरार हो गए। इत्तला मिलने पे तफ्तीश शुरू कर दी गई और जाए वक़ूआ से मिलने वाले आसार और शवाहिद जमा किए गए। बहुत जल्द मालूम हुआ कि गाड़ी पे हमला करने वाले अफराद की तादाद 4 है, जिनकी शनाख्त हो गई। पुलिस ने उन्हें तलाश किया, गिरफ्तार किया और तफ्तीश शुरू कर दी। मुकदमे के अंदर फैसला सुनाया है और इसमें गैर मुल्की को 8 महीने कैद की सजा हुई है। अदालत ने इस फैसले की बड़ी बारीक तफसील यानी मुकम्मल तफसील जो है वो मीडिया पे शेयर की है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इसके पीछे भी एक वजह है, वो आपको बाद में बताते हैं। पहले तो सुन लीजिए कि ये मुकदमा था क्या और इस पे फैसला क्यों आया। ये मुकदमा था एक सऊदी खातून की जानिब से, जिसने अदालत से रुजू किया कि मेरी काम की जगह पे एक गैर मुल्की ने मुझे जिनसी तौर पे हिरासा किया है। अब जब खातून ने दावा दायर किया तो इसके सबूत लाने भी उसके जिम्मा थे, तो अदालत में पहुंची। अदालत में उसके पास एक खातून की गवाही मौजूद थी जो उसकी खातिर गवाही देती थी कि गैर मुल्की ने इसको जिनसी तौर पे हिरासा किया है। अदालत ने कहा कि इस्लामी नुक्ता नजर से जो ताज़ीरात हैं उसके मुताबिक 2 गवाहों का होना जरूरी है। तो खातून एक और गवाह लेके आए, तो खातून ने कहा कि मेरे पास गवाह एक ही है, वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, इसलिए कैमरे की मौजूदगी में तो गवाहों की जरूरत नहीं रहती। लेकिन चूंकि वहां पे कैमरा नहीं था इसलिए एक गवाह था, दूसरा गवाह नहीं। तो अदालत ने इस पे उस खातून से कहा कि आप अदालत में कसम उठाओ कि आप जो कह रही हो वो सच है, तो आपको उस मुकदमे के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन सजा फिर भी वो नहीं हो सकती जो 2 गवाहों की मौजूदगी में होती है। लिहाजा इस खातून ने कसम उठाई और गैर मुल्की को 8 महीने कैद की सजा सुना दी गई जिनसी हिरासा करने के जुर्म में। आपको बता दें कि अदालत ने इसकी जो तफसील आज इतनी डिटेल से शेयर की है कि इसके पास 2 गवाह नहीं थे, फिर इससे कसम ली गई और फिर फैसला सुनाया गया। ये इसलिए है कि चंद महीने पहले भी जाजान में इसी तरह का एक केस आया था जिसमें मुलजिम को मुजरिम साबित हो जाने पे 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। उसने भी किसी खातून को हिरासा किया था।
تو سوشل میڈیا پہ شور اٹھا کہ ہراساں کرنے کے جرم کی سزا تو کم از کم 2 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 5 سال. تو اس کے بعد آج عدالت نے تفصیل لکھی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی پبلک مقام پہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے، اس کی ویڈیو بن جاتی ہے یا زیادہ لوگ موجود ہیں، پھر تو اس کو اتنی ہی سزا ہوگی. لیکن اگر کیس ایسا ہے کہ خاتون الزام لگا رہی ہے اور مطلوبہ گواہ اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بندہ معصوم ہو اور خاتون جو ہے وہ اس پہ صرف الزام لگا رہی ہے، تو اس کا حق بھی دیکھنا پڑتا ہے. یہاں پہ خاتون کے پاس ایک گواہ موجود تھا اور پھر اس نے قسم اٹھائی، تو پھر اس کو 8 مہینے قید کی سزا سنائی گئی. اگر خاتون کے پاس ایک اور گواہ ہوتا تو پھر اس کو 2 سال قید کی سزا تو ضرور ہونی تھی. تو عدالت نے آج جو فیصلہ اپنا ذرا تفصیل کے ساتھ میڈیا پہ شیئر کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جان سکیں کہ 2 سال کی قید کی سزا تب ہے جنسی طور پہ ہراساں کرنے جب مکمل طور پہ ثابت ہو جائے اور کوئی بھی شک باقی نہ رہے. لیکن اگر شک کسی طرح کا کوئی باقی رہتا ہے تو پھر وہاں پہ ڈیفینیٹلی جس پہ الزام ہے اس کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے. یہ صرف جنسی طور پہ ہراساں کرنے کی بات ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کر دی، جسمانی تعلق قائم کیا، زیادتی کر دی، تو پھر اس کی تو سزا بہت ہی زیادہ سخت ہے. یہ سعودی عرب ہے، اور تب تو میڈیکل کی صورت میں پروف بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ریپ یا اس طرح کا کوئی گھناؤنا کام کیا ہے. تو بہرکیف یہ ایک فیصلہ تھا مکہ المکرمہ سے شیئر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے کام کی جگہ پہ مکمل احتیاط کریں. کسی سے اگر بعض اوقات نہیں بنتی تو اس کے ساتھ ایسی مقام پہ مت جائیں جہاں وہ آپ پہ الزام لگا دیں اور آپ گرفت میں آ جائیں. ہمیشہ اس سیکشن میں اپنے کام میں رہیں جہاں کیمرے لگے ہیں، سرویلنس ہو رہی ہے، تاکہ کوئی آپ پہ الزام نہ لگا سکے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ ایک خاتون ہیں، تو تب بھی ایسی جگہ پہ رہیں کہ آپ کیمرے سے وہ ثابت کر پائیں اور پھر مجرم